इतिहास के पन्नों में ऐसी कई कहानियां हैं जो भारत की जनता को पता ही नहीं है। इसी क्रम में आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो बिल्कुल सच्ची घटना है, लेकिन उसे जिस तरीके से भारत की जनता के सामने पेश किया गया वह गलत था। घटना 1943 की है। तत्कालीन ब्रिटिश पीएम चर्चिल की गलत नीतियों के कारण भारत का सबसे बड़ा मानव सर्जित अकाल पड़ा। इस दौरान लगभग 30 लाख भारतीय मारे गए। स्थिति इतनी भयावह थी कि उनके शरीरों को कुत्ते और गिद्ध नोच नोच कर खा रहे थे। आज हम आपको बताएंगे कि क्या थी अंग्रेजों की डिनायल पॉलिसी, जिसमें 30 लाख भारतीयों की जान भूख से चली गई थी। आश्चर्य की बात यह थी कि ये मौतें अनाज की कमी से नहीं बल्कि सरकार के गलत फैसलों से हो रहे थे। हम आपको बताएंगे कि तत्कालीन ब्रिटिश पीएम चर्चिल का वो कौन सा फैसला था जिससे बंगाल में लोग भूख से मरने लगे। ये कहानी ब्रिटिश पीएम चर्चिल के निर्ममता की है, जिसने किसी अन्य देश को भी भूख से मरने पर बंगाल की मदद ना करने दी। और तो और अकाल को छिपाने के लिए अंग्रेजों ने सेंसरशिप का भी सहारा लिया। वह सेंसरशिप क्या था वह मैं आपको अंत में बताऊंगा। यह घटना है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की। अंग्रेजों की एक गलत नीति के कारण बंगाल के 30 लाख लोग भूख से मरने को मजबूर हो गए थे। खेतों में लाशें बिछी हुई थी। बंगाल की कंसाई नदी में अनगिनत मृतकों की लाशें तैर रही थी। कुत्ते और गिद्ध लाशों को नोच नोच कर खा रहे थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दिसंबर 1941 में जापानी सेना ने ब्रिटिश उपनिवेश सिंगापुर और बर्मा पर कब्जा करने के लिए हमला कर दिया था। अगले 5 महीने तक चले युद्ध के बाद मई 1942 में जापानी सेना ने दोनों जगहों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद जापानी सेना भारत की ओर बढ़ गई। जल्द ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर जापानी सैनिकों का कब्जा हो गया। माना जा रहा था कि जापान अब बंगाल पर हमला करेगा। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कलकत्ता ब्रिटिश युद्ध योजना का अहम केंद्र था। यही वजह थी कि ब्रिटिश सेना को जापानी नौसेना के हमले का अंदेशा था। ऐसे में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के तटीय इलाकों जैसे चटगांव और मिदनापुर में डिनायल पॉलिसी लागू कर दी। इस नीति से बंगाल में असंख्य लोग भूख से तड़प तड़प कर मारे जाने की शुरुआत हो गई। क्या थी अंग्रेजों की डिनायल पॉलिसी जिसने 30 लाख भारतीयों की जान ले ली? डिनायल पॉलिसी के तहत अंग्रेज सैनिक इस इलाके के गांव में जाकर लोगों के घरों से अतिरिक्त चावल और नाव जब्त करने लगे। इस पॉलिसी के पीछे अंग्रेजों की सोच थी कि जापानी नौसैनिक अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ने के लिए भारत पहुंचते हैं तो उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी ओर हजारों अंग्रेज सैनिक कलकत्ता पहुंच रहे थे। उन्हें खाने पीने के लिए बड़ी मात्रा में अनाज की जरूरत थी। अंग्रेज सैनिकों को खाद्यान्न की कमी न हो, इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने एक नीति बनाई जिसके तहत सैन्य छावनियों और शहरों में अनाज की आपूर्ति की जाती थी। इसकी वजह से बंगाल के गांवों में अनाज की कमी पड़ गई। गांव में भूख से मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। सरकारी गोदामों में अनाज की कमी न हो, इसके लिए पुलिस लोगों के घरों से चावल जब्त कर ले जाने लगी। इस समय चावल का दाम लगभग 8 से 10 गुना तक बढ़ गया। गांव के बाजारों में चावल पूरी तरह से खत्म हो गए। कोलकाता ढाका की सड़कें कंकालों से भर गई थी। इंसानी ढांचे जो कई दिन से भूखे थे और सिर्फ मरने के लिए बंगाल के कस्बों और शहरों में पहुंचे थे। परिणाम यह हुआ कि कलकत्ता की सड़कों, पूर्वी बंगाल के गांवों और खेतों में इंसानी लाशें दिखाई देने लगी। भूखमरी से उस समय हालात इतने खराब थे कि इतिहासकार माइक डेविस ने अपनी पुस्तक लेट विक्टोरियन होलोकॉस्ट में बंगाल में भूख से मर रहे लोगों की तुलना नाजी शिविरों और हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बमों से मरने वालों से की थी। जब बंगाल में भूख से लोग सड़कों पर मर रहे थे, तब हर इंसान को खिलाने के लिए सरकारी गोदाम में चावल तो काफी था, लेकिन बहुत कम लोगों के पास इस चावल को खरीदने का पैसा था। जियो फिजिकल रिसर्च लेटर ने भी अपने रिसर्च पेपर में बताया था कि 1943 में बंगाल का अकाल गुलाम भारत का एकमात्र ऐसा अकाल था जो सूखे की वजह से या फसलों के नष्ट करने की वजह से नहीं था, परंतु मानव सृजित था। अनाज की किल्लत से जब बंगाल में लोग मर रहे थे, तब ब्रिटिश पीएम चर्चिल ने मारे जा रहे भारतीयों के लिए कोई परवाह नहीं की। 4 अगस्त को ब्रिटिश पीएम चर्चिल के नेतृत्व में वार कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में बंगाल में भूख से मर रहे लोगों के लिए अनाज भेजे जाने का मुद्दा उठा। अधिकारियों ने तत्काल 5 लाख टन गेहूं भारत भेजने की सिफारिश की। बैठक में चर्चिल ने यह कहते हुए भारत में अनाज भेजने से मना करते हुए कहा था कि खरगोश की तरह बच्चा पैदा करने वाले भारतीय लोग इस अकाल के लिए खुद जिम्मेदार हैं। इसके विपरीत इसी बैठक में चर्चिल ने यूरोप के बाकी हिस्सों में अनाज भेजने के आदेश दे दिए थे ताकि जंग के दौरान अंग्रेज सैनिकों के लिए खाने की कमी न हो। अगस्त 1943 में कलकत्ता के मेयर सैयद बदरुद्दीन शाह ने अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को
पत्र लिखकर जल्द से जल्द खाद्यान्न भेजने की अपील की थी। ऐसा कहा जाता है कि विंस्टन चर्चिल ने ही भारत को आपातकालीन खाद्यान्न आपूर्ति करने के अमेरिकी सरकार के फैसले को खारिज कर दिया था। इतना ही नहीं, जब कनाडा ने सहायता के तौर पर भारत को 1 लाख टन गेहूं भेजना चाहा तो ब्रिटिश समिति ने इस पर रोक लगा दी थी। चर्चिल ने भारत के सरकारी गोदामों में जमा अतिरिक्त खाद्यान्न को श्रीलंका में तैनात ब्रिटिश सैनिकों को भेजने का आदेश दिया। ऑस्ट्रेलिया से गेहूं से लदे जहाज जब भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचे तो ब्रिटिश अधिकारियों ने इस जहाज को यहां सीधे मध्य पूर्व में भेज दिया। यह तो रही अकाल की स्थिति। इससे भयावह घटना तो छिपाने के लिए अंग्रेजों ने क्या क्या किया, यह जानकर आपको और भी हैरानी होगी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल को बंगाल में भूख से मर रहे लाखों लोगों की कोई चिंता नहीं थी। वह केवल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बंगाल में मरने वाले लाखों लोगों की खबरों को दबाने के लिए सेंसरशिप और प्रोपेगेंडा का सहारा लिया। प्रधानमंत्री चर्चिल नहीं चाहते थे कि भारत में भूख से मर रहे लोगों की खबर उनके देश के लोगों तक पहुंचे। इसीलिए उनकी सरकार ने इस अकाल के लिए भारत की जमींदारी प्रथा और मानसून को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। हालांकि यह प्रोपेगेंडा आज भी समाप्त नहीं हुआ है। आज भी एक इकोसिस्टम उन्हीं अंग्रेजों के प्रथाओं को बढ़ाता हुआ नजर आता है। अंग्रेजों के 200 वर्षों के कार्यकाल में ऐसी कई घटनाएं हुई जिसे छुपाने के लिए उन लोगों ने भारतीय संस्कृति, भारतीय प्रथा, भारतीय परंपराओं को बदनाम करने का काम किया। आप भी एक बार जरूर विचार कीजिएगा कि उस वक्त देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था कांग्रेस और उसके बड़े बड़े नेता क्या कर रहे थे। क्या उनका फर्ज नहीं था अपने लोगों की रक्षा करने का? क्या उन्हें बंगाल के लोगों का दर्द नहीं दिखाई दे रहा था? क्या लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार सिर्फ अंग्रेज हैं या फिर वे दरबारी लोग जो अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे? आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट में बताइएगा। हम इस तरह की रिपोर्ट आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।